शांति। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारा ये जीवन और दूसरे जन्म तक का भी आधार संकल्प है। संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अभी दोनों ही इम्यून सिस्टम, शरीर की और आत्मा की, बिगड़ गई है और दो इम्यून सिस्टम का आधार पाचन क्रिया है और पाचन क्रिया का आधार शुद्ध भोजन है। तो जैसे दुनिया में भी अशुद्ध माना जंक फूड खाने से बीमारियां बढ़ गई है, वैसे ही आत्मा को भी हम जंक फूड माना व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प देकर इसको भी हमने बिगाड़ दिया है। इसीलिए आजकल दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार जीवन में अपनाना। इसीलिए साइंस भी कहती है मेडिटेशन करो और थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव विचारों से हमने देखा कि एक हार्मोन्स है एंड्रोलिन नाम के, वो उत्पन्न होते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं हमारी बुद्धि में चित्र स्पष्ट होता जाता है। वही है तीसरा नेत्र खुलना। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है हमारी दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है, तब हमारे अंदर दूसरे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो एंड्रोफिन्स नाम के हार्मोन्स कहा जाता है, जिससे हमारा जो न्यूरॉन है वो खुश और हेल्दी बनते हैं और इससे हमारा जीवन भी खुश और हेल्दी सदा के लिए बन जाता है। तो आज हम देखेंगे ये मन के जो 4 लेयर्स है, कैसे सारा प्रोसेस होता है संकल्प, और कैसे हमारे संस्कार बनते हैं और कर्म में प्रैक्टिकल में आते हैं। उसके पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कोई भाषण नहीं है, ये मेरे जीवन में अपनाया हुआ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे हम सदा के लिए स्वस्थ बन गए हैं और साथ साथ हम कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें हम अचल अडोल रह सकते हैं। इसके लिए ये सबको प्लीज़ फॉरवर्ड करो। हमें सबको अच्छा लगता है फॉरवर्ड करने का, तो ऐसी चीज़ फॉरवर्ड करो जिससे सभी को जीवन में सुख शांति मिले और सबकी दुआएं के पात्र बने। यही मैं हमेशा शुभ भावना रखती हूँ कि सब सुखी रहे और सबके जीवन में अवेयरनेस आए कि ये विचार क्यों जरूरी है अच्छा चलाने का। तो प्लीज़ आप भी दुआ के पात्र बनो, सबको ये फॉरवर्ड करो और सबको ये समझे, सुने और सब्सक्राइब करके रोज चेक करें, घड़ी घड़ी सुने, ऐसा करना है। तो अभी हम दूसरा शुरू करते हैं। ये जो मन के 4 लेयर्स है, वो वैसे तो मन एक ही है लेकिन उसके लेयर्स बनते हैं। उसमें 4 ये है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सुपर माइंड, ये 4 लेयर होता है। इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे बैंक के अकाउंट होते हैं उसके साथ बहुत अच्छा मिलता जुलता आता है। बैंक में भी 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, तीसरा है फिक्स डिपॉजिट और चौथा है मुड़ी माना ओरिजिनल अमाउंट। तो बैंक में भी जो करंट अकाउंट है उसमें हम जितना चाहे इतना
पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं या रख जमा भी कर सकते हैं, और उसमें से जो बचता है फिर हम सेविंग्स में डालते हैं, और सेविंग्स में भी फिर सेविंग्स में से जो बचता है वो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। और जब फिक्स डिपॉजिट की डेट तैयार होती है तब फिर वो सेविंग्स में हम जमा करते हैं। फिर चेक करते हैं कि हमें कितना चाहिए, वो रख कर बाकी के फिर फिक्स कर देते हैं। और हर फिक्स डिपॉजिट में ओरिजिनल अमाउंट होती है और उसके ऊपर फिर ब्याज मिलता है। ऐसा ही यहाँ होता है कर्म की थियरी में। तो जैसे ये जो कॉन्शियस माइंड है वो करंट अकाउंट का काम करता है, विचार आते हैं जाते हैं इकट्ठे होते रहते हैं, फिर वो सेविंग्स में ट्रांसफर होता है, माना सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जो विचार फिर हम करते रहते हैं वही हमारे अनकॉन्शियस माना सुसुप्त मन है, उसमें से फिर फिक्स डिपॉजिट जो पड़ी होती है लॉन्ग टर्म की वो आके सेविंग्स में माना सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती है। फिर उसमें से जो हमारा बचता है माना जो ड्यू हो गया है वो हम भोगना के रूप में कर्म के रूप में बाहर वो संस्कार आते हैं, और बाकी के जो अभी ड्यू नहीं हुए फिर इकट्ठा होके फिक्स में चला जाता है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है वो 5 सेंसेस द्वारा ब्रेन को मैसेज देता है, और फिर वो सबकॉन्शियस में जाता है, फिर सबकॉन्शियस में से अनकॉन्शियस में जाता है, वापस सबकॉन्शियस में आता है। ऐसे करते करते हमारी आत्मा के गुण इनबैलेंस होते जाते हैं। तो ये दोनों को जुड़ने वाला शरीर और आत्मा दोनों को जुड़ने वाला ये मन है, मन ही ये दोनों को जोड़ते हैं और कर्म हम करते हैं। तो जैसे जितनी बार हम सोचते जाते हैं उतने हमारे संस्कार एक घाटे होते जाते हैं, और उसके आधार से हमारे कर्म होते हैं। जैसे हम 2 पेपर ले, एक ऊपर रखे एक नीचे रखे, और हम पेन से ऊपर लिखते रहे तो लिखते रहेंगे तो नीचे लकीरें पड़ती जाती है। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी नीचे की भी लकीर स्पष्ट होती जाएंगी। और अगर हम पेन को थोड़ा दबाकर प्रेस करके लिखेंगे तो तुरंत ही नीचे के पेपर पर स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। जो हमारा ऊपर का मन है कॉन्शियस माइंड, उसमें जो हम विचार चलाते हैं वो विचार हम जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार वो नीचे का माना सबकॉन्शियस माइंड में घाटा होता जाता है, माना संस्कार बनता जाता है। और अगर हम उसको विजुअलाइज करें और फीलिंग्स में लाए तो तुरंत ही वो संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं और कर्म में आ जाते हैं। इसीलिए साइंस ने ढूंढा है कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हमें अपनाना बहुत आवश्यक है अगर हमें जीवन में सुख शांति चाहिए, जो मैंने 3 नियम पहले ही बता दिया था। तो हमें अगर अभी समय थोड़ा है, बाबा का ज्ञान साथ जोड़े तो बाबा भी यही चीज कहता है कि बुद्धि से सब कुछ देखो, अनुभव करो, तो यही है विजुअलाइज करके फीलिंग्स में लाना। तो
अगर ये मन है वही आत्मा और शरीर को जोड़ता है, तब जीवन बनता है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो जीवन ही नहीं रहता। तो इसीलिए अगर हमने वो लास्ट टाइम में भी जो चित्र रखा था उसमें भी आपने देखा कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड अंदर क्या करता है, सबकॉन्शियस क्या करता है, और फिर हमारी जो बीमारियां जो है वो उसको कंट्रोल करने वाला हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। और इसीलिए हमें संकल्प अगर हम देवे तो संकल्प से वो सारा कार्य चलता है। हमने देखा वो कि अंदर की मैकेनिज्म सारी जो चलती है मैसेज से चलती है। इसीलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है या जो चाहिए वो हमें विचार करने की प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए हम बीमारियां दूर कर सकते हैं विचारों से, और साथ साथ प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं, किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं। यही है टेलीपैथी। इसीलिए दुनिया में टेलीपैथी काम करती है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, क्या दोनों एक है या अलग है। इसका जवाब आप कमेंट में भी यहाँ दे सकते हो कि ब्रेन और माइंड एक है या अलग है, और ब्रेन कंप्यूटर की तरह कैसे काम करता है। एंड बहुत कुछ अभी तो जानने का बाकी है। आप ये सब्सक्राइब करके सुनते रहो तो आपको बहुत कुछ जानने का मिलेगा और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ओम